हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के साथ हम स्टार्ट करने वाले हैं एक फंडामेंटल एनालिसिस का कोर्स। मैं आपको बताऊंगा इस कोर्स में कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होती है और कैसे की जाती है। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक रहने वाला है हाउ टू एनालाइज अ कंपनी बिजनेस मॉडल, कि कंपनी के बिजनेस मॉडल को कैसे आप रीड कर सकते हो एंड कंपनी के बारे में जान सकते हो। कि जैसे कि एक कंपनी है वो टायर बनाती है, तो आपको मालूम होना चाहिए वो कंपनी टायर बनाती है, वो कैसे टायर बनाती है, क्या करती है, कहाँ उसकी सेल्स आती है, वो सब आपको मालूम होना चाहिए। तो उसके सबसे पहला जो स्टेप होता है कि कंपनी करती क्या है भाई, तभी तो आप आगे की चीज़ें रीड करोगे। तो उसे रीड करने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर की नीड पड़ेगी जिसका नाम है स्क्रीनर। तो आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है एंड सिंपली स्क्रीनर ऐसे करके आपको SEE screener.in ये वेबसाइट ओपन कर लेनी है। ठीक है, ये वेबसाइट आपको ओपन करते के साथ ही कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो इस वीडियो में मैंने वासा डेंसिटी का एग्जांपल लिया है, आप किसी भी स्टॉक पे ये चीज़ कर सकते हो। ठीक है, वो करने के लिए यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। जैसे मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। मैंने जो स्टॉक का नाम लिया वो वासा डेंसिटी है। आपके अकॉर्डिंग आप जोन सा भी यूज़ कर सकते हो, मतलब जिस भी स्टॉक का आपको ऑब्वियसली आप जिस भी स्टॉक का करोगे वो। तो सबसे पहला जो मेथड रहता है वो रहता है यहाँ पर ही इसका एक अबाउट सेक्शन रहता है, उसमें आप पढ़ सकते हो। लेकिन इसमें आपको ना कम्प्लीटली नॉलेज नहीं मिलेगी। ठीक है, और काफ़ी लोगों का दिक्कत भी रहता है कि इसे इंग्लिश में आता है, इसे हिंदी में कैसे करें, वो उसका भी सल्यूशन मैं आपको आगे दूंगा। तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, डेंसिटी पे इसमें जो नीचे एक हाइपर लिंक आपको मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर आपको एक हाइपर लिंक मिलेगी। हर एक कंपनी की आपको हाइपर लिंक होती है, क्योंकि कंपनी की वेबसाइट होती है। और उस कंपनी की वेबसाइट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे उस हाइपर लिंक पे, तो आपको पता चलेगा कि कंपनी काम क्या करती है। जैसे वासा डेंसिटी लिमिटेड, इससे मुझे ज़्यादा कुछ खास समझ आ नहीं रहा कि कंपनी करती क्या है। तो आपको इसकी हाइपर लिंक पे क्लिक करना है और सीधा आप एक न्यू टैब पे ओपन हो जाओगे और यहाँ पे आपको पता चलेगा कि कंपनी करती क्या है। तो इसको देखने के लिए पहले आपको वेबसाइट विज़िट करनी है। तो आपको विज़िट करते के साथ ही थोड़ा बहुत समझ आने लग जाएगा कि कंपनी करती क्या है, कैसे करती है और क्या करती है। आपको काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पे दिखने लग जाएगी और पहले ही स्टार्टिंग से ही काफ़ी कुछ चीज़ें समझ आने लग जाएगी। लेकिन पूरा समझने के लिए आपको क्या करना है, एकदम नीचे और आपको इस कंपनी का ना कहीं पे भी आप जाओ तो उसका अबाउट अस वाला सेक्शन ढूंढना है। ठीक है, अबाउट अस वाला सेक्शन ढूंढना है। तो वहीं पर ही कंपनी के बारे में आपको सारी डिटेल मिलती है। यहाँ पे आप अबाउट अस वाले सेक्शन पे क्लिक करोगे। क्लिक करते के साथ ही आपके सामने क्या आएगा, सिंपल राइटर, ये सारी चीज़ें आएंगी। तो यहाँ पे अबाउट डेंटल कार्ड, अब यहाँ पे आ चुका है। अब डेंटल कार्ड क्या है, इनकी स्टोरी क्या है, आपको ये सब रीड करना है। ठीक है, अब ये सब रीड करते के साथ ही आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज़ है, कंपनी करती क्या है और कैसे करती है। तो अभी काफ़ी लोगों को दिक्कत आएगी कि भाई ये सब इंग्लिश में लिखा है, प्योर इंग्लिश में होता है, हर एक वेबसाइट पे इंग्लिश में ही होता है। तो इसे हिंदी में कैसे करें और इंग्लिश में भी कैसे करें। तो मैं आपको दो ऑप्शन देने वाला हूँ। हिंदी में भी जिसको करना है वो हिंदी में कर सकता है, और जिसे इंग्लिश में करना है वो वैसे कर सकता है। तो आपको इसके लिए क्या करना है, ChatGPT को ओपन करना है, chatgpt.com। ये वेबसाइट, यहाँ पे आप गूगल पे ChatGPT लिखेंगे, ChatGPT ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब इस ChatGPT को ओपन करने के बाद यहाँ पे अबाउट इसको ऐसे करके कॉपी कर लेना है। ठीक है, सिंपल सी बात है, कॉपी कर लेना, इधर ले जाके पेस्ट कर देना। ठीक है, इधर ले जाके पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट डालना है। उस प्रॉम्प्ट में आपको लिखना है, एक्सप्लेन मी दिस इन इंग्लिश, EXPLAIN, एक्सप्लेन मी दिस इन इंग्लिश। अब यहाँ पे मैंने इंग्लिश लिखा है, आप अपने अकॉर्डिंग जिस में भी आपको इसे एक्सप्लेन करवाना है, जैसे मुझे हिंदी में करवाना है तो मैं इसे हिंदी में कर सकता हूँ। मुझे इसे किसी पे भी अगर करवाना है तो मैं वहाँ पे साइड में इस पर लिखूँगा कि भाई इसे हिंदी में कर दे यहाँ पे, या फिर इसी इंग्लिश की जगह आपको इंग्लिश लिख देना है, मराठी लिख देना है, गुजराती, जो भी आपको लैंग्वेज चाहिए वो आपको यहाँ पे लिख देना है। जैसे मुझे इंग्लिश चाहिए तो इंग्लिश में भी कंपैटिबल है। अब फिर आपको थोड़ा सा वेट करना है, यहाँ पे ये टाइप करेगा। अब यहाँ पे जैसे कि आप पढ़ सकते हो, ये कंप्लीटली इंग्लिश में था, उसी चीज़ को इसने इंग्लिश में ट्रांसफ़र कर दिया। इंग्लिश कौन सी लैंग्वेज होती है, जो हम नॉर्मली व्हाट्सअप पे यूज़ करते हैं, चैट एक दूसरे से जो हम ऑनलाइन बात करने के लिए यूज़ करते हैं, उसे इंग्लिश कहा जाता है। अब डेंटल कार्ड इंडिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन डेंटल शॉपिंग प्लेटफॉर्म है, जिसमें 20,000 से ज़्यादा प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। हमारा विज़न है कि मैं एक ऐसा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाएं जो सबसे ज़्यादा रिलायबल और सीमलेस हो, जो बायर्स और सेलर्स दोनों के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऐसे मिल जाएगा। तो अब आपको इस चीज़ को रीड करना है। मैंने तो कम्प्लीटली रीड कर लिया, और इस कंपनी का बिज़नेस ऐसे ही आप पढ़ सकते हो। और आपको जो जो यहाँ पे लिखा है ना, हर एक चीज़ A to Z रीड करनी है कि क्या है। आपको सिंपल कॉपी पेस्ट इधर करना है, 2 मिनट का काम है। आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे, 5-10 मिनट आपके लगेंगे, कंपनी पढ़ सकते हो आप, है ना। और यहाँ पे
आप और चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो। अब इस वेबसाइट पे और चीज़ें आपको इसके बारे में मिलेगी। अब जैसे कि इसी पे आप क्लिक करो और यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हो कि कंपनी के प्रमोटर कौन है। ठीक, कंपनी के बिज़नेस को रीड करने के साथ साथ ही उसके अंदर एक और प्रोसेस आता है कि उसके प्रमोटर कौन है, उसको प्रमोट कौन कर रहा है, उसके मालिक कौन है, मालिक लोग कौन है। तो उसको रीड करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर जाने के बाद वहीं पे उसी अबाउट अस वाले सेक्शन पे जाना है। आपको देखो अलग अलग वेबसाइट का, ज़्यादातर वेबसाइट पे यही रहता है। ठीक है, यहाँ पर इसमें तो नहीं है, लेकिन ज़्यादातर वेबसाइट में आपको यही मिल जाएगा। नहीं है तो आपको नीचे जाना है, नीचे अबाउट में वाले सेक्शन में मिल जाता है अबाउट अस। तो ये बेसिकली इस यहाँ पे आप अबाउट अस पे जाते के साथ ही आल लीडरशिप, यहाँ पे इनको मिल जाएगा कि कौन कौन क्या क्या काम कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पे आई थिंक यही दो इनके यहाँ पे जो है आप देख सकते हो, CEO एंड फाउंडर, यही दोनों हैं। तो अब इन दोनों के बारे में आप पढ़ सकते हो। डॉक्टर विकास अग्रवाल, अब यहाँ पे आपको डॉक्टर विकास अग्रवाल पे क्लिक करना है। डॉक्टर विकास अग्रवाल कॉपी कर लेते हैं इसे एंड पेस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे इसे एंटर कर देना। अब डॉक्टर विकास अग्रवाल को एंटर करते के साथ ही आपको यहाँ पे कई सारी चीज़ें दिखेंगी। ठीक है, आप यहाँ पे वेबसाइट ओपन करते जाइए। यहाँ पे तो चलो कुछ और आ रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे उन साथ में ना उसका नाम भी डाल दीजिएगा, डेंटल कार्ट। ठीक है, मैं नाम भी डाल देता हूँ तो काफ़ी ठीक हो जाएगा। ठीक है, डेंटल कार्ट। आपको यहाँ पे एक यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगी, तो इस वीडियो को आप देख सकते हो। ठीक है, ऐसे ना गूगल पे टाइप करते के साथ ही आपको कई सारी उनके बारे में चीज़ें देखने के लिए मिलेगी कि डॉक्टर विकास अग्रवाल कौन है, क्या इनके ऊपर कोई केस भी चल रहा है ना। अगर चल रहा होगा तो सारी एक चीज़ आपको दिखाई जाएगी। ठीक है, हर एक चीज़ यहाँ पर आपको दिख जाएगी, है ना। क्या इन्होंने कोई प्रीवियसली कुछ स्कैम कर रखा है क्या, ऐसी हर एक चीज़ यहाँ पे आपको गूगल पे टाइप करते के साथ ही पता चल जाएगी। अगर वो स्कैम करे बैठे हैं तो भाई क्यों ही हम उस कंपनी में इन्वेस्ट करें जिनका फाउंडर ही बेकार है। ऐसे ही दूसरे फाउंडर के बारे में आप पढ़ सकते हो कि भाई कौन है। तो इस वेबसाइट, इस वीडियो को आप देख लो, है ना। अब जैसे कि यहाँ पे मुझे समझा कि ये बिज़नेस, इसका मैं आपको समझा देता हूँ। अगर ऐसे ही आपको पढ़ना है और वहाँ पे आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, और इसको भी यहाँ पे आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो ये इसका मतलब ये वासा डेंसिटी है, इसका मैं आपको साफ साफ मतलब बता दूँ ये काम करती क्या है। ये कंपनी क्या करती है, ये कंपनी लाइक अमेज़ॉन एक कंपनी है ना, अमेज़ॉन, वहाँ पे प्रोडक्ट सेल होते हैं। ठीक है, तो अमेज़ॉन थोड़ी सेल करता है उन प्रोडक्ट्स को, हम जैसे होलसेलर उधर आते हैं और वहाँ पे सेल करते हैं। तो ऐसे ही ये सिर्फ और सिर्फ डेंटिस्ट लोगों के लिए, जो डेंटिस्ट में जो डेंटिस्ट के इक्विपमेंट्स होते हैं उनको सेल करता है वासा डेंसिटी। ठीक है, वासा डेंसिटी ये उनको सेल करता है एंड उसका एक लाइक अमेज़ॉन चीज़ है ना। उसी में ही यहाँ पे उसने वो बच्चे बता रहा था कि ChatGPT की इनके पास 20,000 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स अभी ऑलरेडी लिस्ट है, यानी 20,000 से ज़्यादा होलसेलर्स के साथ इनका कॉन्टैक्ट है। अब जितना ज़्यादा आप यहाँ पे इनके बारे में पढ़ोगे उतनी ज़्यादा आपको चीज़ें पता चलती जाएगी। यहाँ पे इनकी लोकेशन देख सकते हो कि कहाँ पर है। तो ऐसे आपको हर एक पूरी वेबसाइट को एकदम से अच्छे से रीड करना है। लेकिन अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है, वो ये है कि जब बंदे पूरी की पूरी वेबसाइट को रीड कर लेते हैं तो उन्हें हर एक चीज़ एकदम अच्छी लगने लग जाती है। तो इसका एक मैं आपको कॉमन सी एक चीज़ बता देता हूँ। अगर आप अपनी एक वेबसाइट बनाओगे तो उसमें सारी अपनी प्लस पॉइंट बताओगे, सिर्फ और सिर्फ प्लस पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट्स नहीं बताओगे। तो उसको रीड करके ऐसा नहीं समझ लेना भाई कंपनी का बिज़नेस एकदम तगड़ा ही है, टॉप नॉच बिज़नेस है, एकदम तगड़ा है, एकदम कुछ कमियां है ही नहीं। उसके लिए आपको कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस करनी है। यही तो बस एक कंपनी का बिज़नेस है। अब मुझे समझ आ गया कंपनी का बिज़नेस ये करती है, क्या इसमें फ्यूचर ग्रोथ है, मे बी है या नहीं है, वो है। अब यहाँ पे हम एक चीज़ देख सकते हैं कि सेल कितनी हो रही है इसकी, तो हम उससे थ्रू पता कर सकते हैं कि कैसे क्या कंपनी में बिज़नेस ग्रोथ है या नहीं। तो वो हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं फिर आपसे एक नकली वीडियो में। मैं आपको उसमें बताऊंगा कि कैसे कंपनी को और आगे रीड किया जा सकता है, मार्केट कैप, ये सारे जो चीज़ें आपको दिख रही है ना, ये सब क्या है, ये सब मैं आपको बताऊंगा A to Z, तो आपको मज़ा आएगा। चलो मिलते हैं फिर आपसे एक अगली वीडियो में।